प्रिवियत, नमस्ते। हमारे दोस्त रामू जी जो हैं दिल्ली में हैं अभी और दिल्ली में रशियन एम्बेसी वीज़ा के लिए अप्लाई करने की तैयारी कर रहे हैं। और पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि उन्होंने रशियन एम्बेसी से बात की है और एक अपॉइंटमेंट डेट ले ली है जहाँ पे वो जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, जो भी चीज़ जो प्रोसेस होती है वो उसको करेंगे, ठीक है। लेकिन कई बार होता है ना कि जब आपको मीटिंग जो है आपको कैंसिल करनी पड़ जाती है, बहुत सारी समस्या आ जाती है या कुछ सिचुएशन आ गई, पर्सनल प्रोफेशनल कुछ भी। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कैसे रामू जी जो है पुराने जो रेफरेंस नंबर से बातचीत करेंगे, है ना, पुराने जो उनको दिया गया था वो बताएंगे और कहेंगे भाई वो इस डेट को वीज़ा इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकते, ठीक है। और कोशिश करेंगे बताने की या बातचीत करने की कि क्या वो अगली डेट सेट कर सकते हैं। मतलब आपने मीटिंग सेट की पर आप नहीं आ सकते उस मीटिंग पे, अब आप नई डेट पे स्केड्यूल करेंगे, रीस्केड्यूल करेंगे, ऐसा होगा। तो वो कैसे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, पिछले वीडियो के अंदर हमने जो है ये देखा था कि कैसे आप जो है रिसेप्शन से बात करेंगे और फिर आप जो है अपना एक वीज़ा अपॉइंट बुक करेंगे। और शुरुआत में देखा था कि आपने मांगी थी कि भाई अगले हफ्ते की कोई डेट है क्या। उसने आपको एक दिनांक और डेट और टाइम बताया, आपने कहा कि भाई मैं कर नहीं सकता हूँ। फिर आपने फिर पूछा कि भाई और कोई दिन है क्या, है ना। और कोई दिन की बात हुई, डेट हुई, टाइम है, फिक्स कर दिए। उसने आपको एक रेफरेंस नंबर दिया, भाई इस तारीख को आपका वीज़ा अपॉइंटमेंट हो गया है और आपको मतलब जाना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाने होते हैं, है ना, वीज़ा पर इंटरव्यू में जो भी चीज़ होती है, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि इस तरह की चीज़ों में, सिचुएशंस में आपको जो है जो महीनों के नाम पता होने चाहिए, सप्ताह के दिनों के नाम पता होना चाहिए और जो नंबर्स होते हैं, नंबर कैसे होते हैं उनको पता होना चाहिए कि वो बहुत काम आने वाले हैं। अपॉइंटमेंट के टाइम जो है जो आपके नंबर्स वगैरह हैं कैसे होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। क्योंकि आप फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं, लिख के दें, आप बैठ के करें या कुछ करें तो ईज़ी पड़ जाता है, ठीक। तो ये हमने देखा था। अब जैसे कि आपने शुरुआत में देखा होगा, हमें ये अपॉइंटमेंट कैंसिल करना है, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट कैंसिल करना है तो कैंसिल कैसे करेंगे और उसमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए, आप दोबारा से फ़ोन करेंगे रशियन एम्बेसी में, है ना, तो आपको फिर से जो है इसको रिसेप्शन पे जाएंगे आप फिर से, ठीक है। अगर आपका डायरेक्ट नंबर है तो आलो पास पासली वेस्टी हो रसी दोबरी दे। रिसेप्शनिस्ट बोलेगी भाई रशियन एम्बेसी दोबरी देन शुभ सुप्रभात, या फिर क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, है ना, उसका जो एक सेंटेंस होता है वो आप बोलोगे। здравствуйте, меня зовут अंकित, सोए दिनिये ते मिनिया, मुझे कनेक्ट करो, 50 तक कृपया मेरा कनेक्शन करो, स वोज विजुविम अत देलम, मुझे वीज़ा सेक्शन में कनेक्ट करो। आप इस तरह से बातचीत करेंगे, आप कहेंगे। रिसेप्शन पे आएगा खरोशो अद्दू मिनटू, ठीक है भाई 1 मिनट रुकिए, ठीक है भाई 1 मिनट रुकिए। ये हमने देखा था, ये हर बार ऐसे ही होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप बातचीत करेंगे। आपको वीज़ा कैंसिल करना है तो आप कैसे करेंगे, ठीक। तो अब जो है आप पहुंच गए हैं, आपका फ़ोन जो है कनेक्ट हो गया है वीज़ा सेक्शन पे। वहाँ पे वीज़ा ऑफिस रखिएगा, विजियोम अत्तिल स्लूशिवास, है ना, वीज़ा सेक्शन। मैं सुन रहा हूँ या मैं बोल रहा हूँ, है ना, मैं सुन रहा हूँ, कहिए। सुन रहा हूँ मतलब होता है कहिए या बोलिए, ठीक है। आप बोलेंगे ज़रास्विचे या खच्चू अतमिचात। अब देखिए अतमिचात जो होता है, अत में इसका मतलब होता है कैंसिल करना। ये रूसी भाषा एक बार इसका मतलब होता है कैंसिल करना, ठीक है। ये बहुत जगह आता है, आएगा, उसको याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए। इसका मतलब होता है कैंसिल करना किसी भी चीज़ को, जब बातचीत कर रहे होते हैं तो कैंसिल करना होता है, ठीक है। तो जैसे कि पिछली वीडियो हमने कहा था, पिछली वीडियो में कहा था कि जाब्स की आपके रेफरेंस वीज़ा रेफरेंस नंबर आया था, है ना। अब उसकी ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो ज़ासी या खशु अतमिचायत मयू, मेरा जो है जाब्स की मेरा ना वीज़ो, मेरा जो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट जाब्स की मतलब था अपॉइंटमेंट या रेफरेंस नंबर, अपॉइंटमेंट या रेफरेंस नंबर जो है, अपॉइंटमेंट या रेफरेंस नंबर वीज़ा के लिए कैंसिल करना था। या खचू अतमिचात मयू जाब्स की ना वीज़ो, मैं ये कैंसिल करना था मेरा, मयू मतलब मेरा, अपॉइंटमेंट वीज़ा के लिए, वीज़ा के लिए जो मैं चाहता हूँ
कैंसिल करना, मैं अपने वीज़ा के लिए इंटरव्यू को जो अपॉइंटमेंट को कैंसिल करना चाहता हूँ, नहीं है, ठीक है। अब सामने वाला इंसान पूछेगा कि भाई ठीक है, खराशो नाजवीते वाश नोमेर जाप्सी, आपका जो है रेफरेंस नंबर दो। याद है हमने कहा था पिछले वीडियो में, आपका जो रेफरेंस नंबर है वो 812 है, ठीक है। ये आपने जो वीज़ा का रेफरेंस नंबर था, एंड में जो है आपको रेफरेंस नंबर दिया था 812, तो आपको 812 बताना पड़ेगा, ठीक है। खराशो नाजवीत, ये बोलेगा भी दीजिए आपका, नाजवीत बोलिए, ये बताइए, क्या दीजिए, बताइए आपका रेफरेंस नंबर, कि आपने जो अपॉइंटमेंट बुक किया है, तो सामने वाले को पता तो चले भाई कौन है आप, ठीक। अब यहाँ पे कई बार होता है ना कि भाई आपको अपनी पहचान बतानी पड़ जाती है, तो ऐसे तो कोई भी फ़ोन कर ले, है ना। तो हो सकता है आप सबका नाम भी पूछे, आपका जो है ये सरनेम भी पूछे, आपका कुछ और डिटेल पूछे, कंफर्म करने के लिए आप वही हैं। हमने वो चीज़ हटा दी है, मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, एक्स्ट्रा एडवांस होता है, वो ज़रूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है पूछ ले प्रोसेस के हिसाब से, है ना। तो मैंने वो चीज़ हटा दी है ना, मेरे ख्याल से ज़रूरत पड़ती नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप बोलेंगे मोई नंबर, है ना, वो सिम मतलब 8, वो सिम आदीन दुआ, ठीक है। एक होता है, अब मैं ये तो नंबर बता दिया, अब फिर मैं बोलूँगा मोई नंबर या खचू पेरेंट्सती जापास ना स्लिदुशी नेदुलू, ठीक है। ये होता है कि पोस्टपोन करना, है ना, जैसे कहते हैं ना पोस्टपोन करना मतलब स्थगित करना। मैं स्थगित करना चाहता हूँ मेरा अपॉइंटमेंट अगले हफ्ते, है ना, अगले हफ्ते करना चाहता हूँ, है ना, अगले हफ्ते। तो मैं अगले हफ्ते करना मतलब मतलब कि मेरे पास मान लीजिए कल का अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो मैं कल का अपॉइंटमेंट इसको कॉल कर, नहीं मैं आज तो मैं नहीं कर सकता, और मैं अगले हफ्ते करना चाहता हूँ अपॉइंटमेंट बुक, ठीक। तो वीज़ा ऑफिसर क्या बोलेगा, मिनट को एक मिनट रुकिए, का सजलेनियो, का सजलेनियो मतलब खेद है, सजलेनियो खेद है, ये बहुत कॉमन है, खेद है भाई कि ना स्लिदुशी निदेलू सोबत मेस्त नियत, ये बोला है कि खाली स्लॉट नहीं है, जगह नहीं है, मतलब भरा हुआ है सब चीज़, ये तक क्या सब कुछ जैसे बोलते हैं व्यस्त है, ये मतलब कि कुछ खाली नहीं है ना, ये इस तरह से बोलना चाहता है, अगले हफ्ते में सब कुछ खाली नहीं है, भरा हुआ है। तो अब मैं बोलूँगा नियत नहीं, नियत शो जन्यात मतलब व्यस्त, जन्याता मतलब व्यस्त, सब कुछ सभी व्यस्त है ना, सभी व्यस्त है ना। तो ये आपको थोड़ा सा मेरे ख्याल समझ आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि भाई आपने कॉल किया और उसी कॉल में बोला कि भाई ये मेरा नंबर है और अब जो है मैं अगले हफ्ते की डेट चाहता हूँ, तो बोलेगा भाई अगले हफ्ते सब कुछ भरा हुआ है, ठीक है। और आप बोलेंगे सब भरा हुआ है, सब कुछ नहीं, हाँ नहीं, सभी व्यस्त है और फिर वीज़ा ऑफिसर बोलेगा आप अगले हफ्ते कॉल कीजिए, उससे अगले हफ्ते बात करने के लिए, मतलब ये हफ्ता आपका आपने मना किया, आपको अगला हफ्ता चाहिए, वो मिल नहीं रहा, और आपको वीज़ा ऑफिसर बोल रहा है कि आप अगले हफ्ते कॉल कीजिए, उससे अगले हफ्ते की अगले से अगले हफ्ते की अपॉइंटमेंट के लिए ना। तो नाज विनियते नाम चले से लो, कॉल दोबारा कीजिए, कॉल कीजिए अगले हफ्ते, ठीक है, अगले हफ्ते कॉल कीजिए। अब देखिए हो सकता है कि अगर आप एडवांस रूसी भाषा पढ़ें, वहाँ तक पहुँच जाएं, तो आपसे हो सकता है पूछा जाए कि भाई आप कैंसिल कर क्यों रहे हैं, आप अपना वीज़ा इंटरव्यू कैंसिल कर क्यों रहे हैं, ये भी पूछा सकता है, वीज़ा ऑफिस आपसे पूछ सकता है। अगर आप एडवांस लेवल रशियन में पहुँच गए तो आप इसका जवाब भी दे पाएंगे, लेकिन हमने वो चीज़ हटा दी है, मेरे ख्याल से वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएगी, उसकी ज़रूरत है नहीं। हम सिर्फ बहुत बेसिक लेवल पे जितनी ज़रूरत है हमारी उतनी देख रहे हैं, वीज़ा अपॉइंटमेंट तक ही जाएंगे। और यही जो हम टेम्पलेट, यही जो हम सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं अभी, इन्हीं को हम मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी वीज़ा अपॉइंटमेंट, मतलब किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए, डेंटिस्ट का या आपका जॉब इंटरव्यू का या फिर किसी से मिलने का, सब कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो सकता है।
वहाँ पे अगर जैसे आप अपनी पर्सनल बातचीत कर रहे हैं किसी से, तो हो सकता है कि अपना रीज़न दे दें कि मैं बीमार हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ। जैसे कि हमने पहले देखा था मनोगर राबोतायत या मनोगर राबोतायत ना, पिछले कुछ वीडियो में देखा था हमने मनोगर राबोतायत या बोल रहे थे कि इग्रात व वॉलीबॉल या बालियत व थिएटर है ना, वह क्लब है, ठीक है। तो वो जो है वो रीज़न हो सकता है पर्सनल कॉन्वर्सेशन में, यहाँ भी वो रीज़न हो सकता है पूछा जाए, है ना। तो वो थोड़ा एडवांस आ जाएगा, पर वो मैं आपको पता होना चाहिए कैसे जवाब दे सकते हो। आप देख चुके कैसे जवाब दिया जाता है, तो इसमें भी कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो ये हो गया, आपको बस रेफरेंस नंबर पता होना चाहिए और जो प्रोसेस है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। लेकिन आपको जो है अपॉइंटमेंट मिला नहीं है आपने अपॉइंटमेंट कैंसिल किया, आपको अगला अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो अब जो है आप अगले हफ्ते दोबारा कॉल करेंगे, ये बोलते हो कि भाई देखो मैंने पिछले हफ्ते कॉल किया था, मुझे आपने कहा था दोबारा कॉल करने के लिए, मैं दोबारा कर रहा हूँ, अब मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, कि आपके पास अपॉइंटमेंट है कि नहीं, ठीक है। तो वो कैसे होगा उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, और मेरे ख्याल से वो भी इंटरेस्टिंग आपको होगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए पिछले वीडियो के साथ, और अगले वीडियो के लिए भी नोट्स बनाने की तैयारी कीजिए, ये बहुत काम की चीज़ आपके लिए हो सकती है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।